फ्रेंड्स, जब हम बच्चों को हिंदी सिखा रहे होते हैं तो हम उन्हें छोटा आ बड़ा आ की प्रैक्टिस कराते हैं, काका गागा की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे वो ये सब छोटे छोटे जो शब्द होते हैं वो उन्हें लिख पाते हैं बहुत सिंपल तरीके का। जैसे यहाँ पे लिखा है पन घट खट मल अजगर, तो इसमें मात्राएं नहीं हैं तो बच्चा थोड़ा सा इसे साउंड कर पाता है और स्लोली इसे पढ़ पाता है। लेकिन जब हमें हिंदी के शब्द और लिखाने होते हैं मात्राएं वाली, किताब, किसान, तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि बच्चे को जब हम 12 खड़ी पढ़ा रहे होते हैं तो उसे इतना ज़्यादा मतलब देखने को लगता है, तो बच्चे को लगता है डर कि 12 खड़ी ही उसे क्लियर नहीं होता है तो वो उस चीज़ को कैसे साउंड करे, कैसे पढ़े। मतलब हमने छोटा बड़ा पढ़ा दिया, काका काका पढ़ा दिया, मात्राएं पढ़ा दी, यहाँ तक तो बच्चे को, हालांकि ये भी पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को। बहुत अच्छा अगर उन्हें सिखाना है तो बहुत धीरे धीरे सिखाएं, और बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब 12 खड़ी हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को है तो बहुत ईजी है, मतलब अगर इतना आ जाए तो ये तो बहुत ईजी है। लेकिन हमारे लिए, बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो ये काफ़ी टफ लगता है उन्हें, क्योंकि कभी भी किसी बुक में देखेंगे आप 12 खड़ी तो ये बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं, क्योंकि वो मतलब का से कहाँ तक उनको यहीं पे पूरा कुछ लिखना है, तो बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता इसकी क्या गणित है भाई, कैसे मात्राओं को ऐड किया जाता है इसमें। तो सबसे पहले बच्चों को उसका लॉजिक कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। उससे देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट सिखा देंगे बच्चों को तो वो बहुत जल्दी से लर्न कर लेंगे, उन्हें आने लगेगा। लेकिन बच्चों को जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट पढ़ने में बढ़ जाता है और चीज़ों को वो जल्दी सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो पूरी फोकस्ड है कि हम बच्चे को छोटा का बड़ा का, छोटी की बड़ी की, मतलब 12 खड़ी हम बच्चों को कैसे इजी तरीके से सिखाएं, कैसे उसका कॉन्सेप्ट को समझाएं। तो देखिए, यहाँ पे जो बुक में होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेंदी दिखता है, तो बच्चे को सबसे पहले तो डर यहीं पे लगता है। तो इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह पेपर पे लिख सकते हैं छोटा बड़ा की मात्रा। चाहे तो इसको थोड़ा थिक कर ले, पीछे कुछ कार्ड वगैरह लगा दे तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो बच्चे को रखने में आसानी होगी। फिर इस टाइप का आप कार्ड बना सकते हैं काका काका के, और बच्चे को इस तरह पढ़ने के लिए बोले, इंकरेज करें उन्हें साउंड के साथ। क का की कु कू के कै को कौ कं कहा। इस तरह बच्चे को, इस तरह जब आप कार्ड बना के देंगे और हर कार्ड को उसको पुट करके पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसे समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कैसे मात्राएं काम करती हैं, कैसे काका गागा में हम उसको पुट करते हैं, कैसे बनाते हैं 12 खड़ी। फिर आप बच्चे को यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि ये जो 12 खड़ी लिखी वो कैसे है। जैसे मैं घा ली हूँ यहाँ पे, घ घा घा, यहाँ पे दिखा सकते, देखो घा लिखा है, छोटी घी घी। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये उसे समझ में आने लगेंगी, और बहुत ही आसानी से आप इतनी सारी चीज़ें जिससे बच्चा डर रहा है वो बहुत ही छोटे ट्रिक में आप इसको बच्चे को सिखा सकते हैं। फिर आप इस तरह मात्राएं लिख के बच्चे को लिखने के लिए बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें गा की 12 खड़ी लिखनी है, तो पहले मात्राएं उनको लिखने के लिए बोलिए, फिर उन्हें बार बार यहाँ पे लिखने के लिए बोलिए, जैसे ग ग। फिर उन्हें बताइए कि कैसे मात्रा लग जाती है, तो होता है ग गी गी, ये सॉरी मात्रा तो लगी हुई है। तो इस तरह बच्चों को मात्रा लगाने के लिए बोल सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस अगर हम करा देते हैं तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतना पढ़ा देने के बाद बच्चा बिल्कुल फ्लुएंटली उसको हिंदी लिख पाएगा, पढ़ पाएगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए एक और अच्छा तरीका है कि आप जैसे छोटा आ की प्रैक्टिस तो उसमें कराना नहीं होता, क्योंकि उसमें मात्रा होती नहीं है, मतलब छोटा का बड़ा खा काखा गागा से ही हो गया उसका काम। लेकिन जब बड़ी मात्रा हम लगवाते हैं बच्चों को, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप हमेशा बोलिए, चलो आज हम, जैसे हर चीज़ में आपको बड़ा की मात्रा लगानी है, तो बड़ा का, फिर खा लिखो बड़ा खा, गा लिखो बड़ा गा, घा लिखो बड़ा घा। इस टाइप से बच्चों को एक दिन अपन ने जैसे बड़ा की मात्रा लगाने को दे दिया, किसी दिन छोटी ई की मात्रा सिखाई वो लगाने को दे दिया, उससे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ और, जैसे मतलब बड़ा का आप पढ़ा रहे हैं तो फिर इस टाइप की आप बुक ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दी हुई है, ये छोटे शब्द हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इस टाइप के बच्चों को सबसे पहले ये प्रैक्टिस कराएं। जब बच्चे को छोटा आ वाली मात्रा की प्रैक्टिस हो जाए, बड़ा आ की मात्रा की प्रैक्टिस कराएं। तो जब भी इस तरह बच्चों को पढ़ाएं तो उसके बाद अब छोटी गी
पढ़ाने से पहले या छोटा की, खी, गी, छोटी ई की मात्रा पढ़ाने से पहले आप इनकी प्रैक्टिस कराएं। तो ये बच्चों का क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ आने वाला है, कैसे इसके साउंड को हम यूज़ करेंगे, बच्चों को वो समझ में आ जाता है। जैसे अगर हमने ये चीज़ पढ़ा दी तो अब बच्चे को अगर हम बोल रहे हैं लिखो आम, तो बच्चे को पता है बड़ा आ लिखना है, और आप साउंड भी वैसा ही करें जैसा कि लिखना है। जैसे लिखना है ताला, भले ही हम उसको जल्दी से बोल देते हैं ताला, लेकिन बच्चा उतना अच्छे साउंड नहीं सीख पाएगा, उसको आपको बोलना पड़ेगा ता ला, ताकि बच्चा उस साउंड को समझे। क्योंकि जब 12 खड़ी हम पढ़ाते हैं तो हर एक चीज़ साउंड से ही होता है, क्योंकि इसमें छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, मतलब हर चीज़ की छोटी मात्रा भी है, बड़ी मात्रा भी है, तो साउंड के बेस पे ही हम बच्चे को वो चीज़ समझा सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइप के और भी शब्द आप ढूंढिए, बच्चे को प्रैक्टिस कराइए, बच्चे को पढ़ने को बोलिए, आप डिक्टेट करिए, आप बोलिए और बच्चे को आप साउंड करिए और बच्चे को बोलिए लिखना है। और कहीं पे लिखा है तो आप बोलिए बच्चे को साउंड करके इसको पढ़ो। ये सब जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है ना, वही काम आती है। तो बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें 12 खड़ी की, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा वाली जैसे शब्द है, उनको बच्चों को पहले छोटी ई की मात्रा सिखाएं। इस तरह हर चीज़ में आप चालू आज छोटी ई की मात्रा लगाओ। फिर इस टाइप के जो शब्द हैं आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस जो छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं उनको इकट्ठे लिख दीजिए, फिर बच्चे को उसको साउंड करने को बोलिए। इस टाइप के शब्द आप बोलिए और बच्चे को बोलिए कि लिखने के लिए बिना देखे, बस साउंड के बेस पे वो सोचे समझे और लिखे। अगर ये चीज़ बच्चे को आने लगी तो बच्चा हिंदी लिखना पढ़ना बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। जैसे इस बुक की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा दी हुई है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं, तो इस टाइप आपको सर्च करके बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएगा। फिर छोटा ऊ की मात्रा वाली है, छोटी बड़ा ऊ की मात्रा वाली हो गई यहाँ पे, ये बड़ा ऊ की मात्रा वाली यहाँ पे है। इस तरह से बच्चों को बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बच्चा उस चीज़ को सीख पाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, स्टेप को फॉलो करते हैं प्रॉपर, तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी लर्न कर पाता है। और कॉन्सेप्ट के थ्रू जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो कभी भूलते नहीं हैं। यही फ़ायदा होता है कि बच्चे को हमेशा बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें उसका, तो बच्चा आसानी से सीखेगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकॉन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोस आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।